हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग जिसको यूज़ करने जा रहे हैं, जिस फंक्शन को, वो है इफ फंक्शन। ठीक है। तो इफ फंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ होते हैं यहाँ पे एक्सेल में। ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसको हम यूज़ करेंगे एक मार्कशीट बना के। ठीक है। एक मार्क्स कार्ड बनाते हैं या रिजल्ट स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों की, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, पहले हम लोग इसको रिजल्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। रिजल्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बच्चों के रोल नंबर्स। रोल नंबर्स साथ में हमारा सम भी वो हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी हमें सम की भी, और रोल नंबर्स। और उसके बाद लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिजल्ट। ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, और ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इफ़ का यूज़ करना भी आ जाए, और साथ में इसको थोड़ा अच्छा कर लिख लेते हैं। ठीक है। और साथ में आप लोगों को ना सिर्फ इफ़ का यूज़ बल्कि ये भी पता चल जाए कि इफ़ का काम क्या होता है। ठीक है। इफ़ का मतलब होता है कंडीशन, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होना चाहिए। ठीक है। तो रोल नंबर्स हम लिख लेते हैं 1 2, 10 बच्चों के रोल नंबर लिखते हैं हम लोग। ठीक है। अब सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट के किसी बच्चे के नंबर, मान लो हम लोग 250 में से नंबर दे रहे हैं। ठीक है। 250 में से नंबर दे रहे हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के। एक पेपर 50 मार्क्स का हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स जो है 50 के नीचे रखेंगे। 25, 23, 25, 21, 26, 48, 24, 12, 10, 29। ठीक है। उसी तरह से हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के देखते हैं। 45, 50, सॉरी 49, 43, 47, 48, 46, 21, 10, 9 और 37। ठीक है। उसी तरह से हम लोग, अब इसी ज़्यादा नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं इन्हीं को क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा सब्जेक्ट्स के मार्क्स। इसके लिख लेते हैं 25, 26, 24, 48, 23, 21, 3, 47, 21 और 26। ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के लिए हम लोगों को कोई एक फंक्शन यूज कर लेते हैं। हम सम करते हैं यहाँ पे, तो एक सेकेंड, लॉग ऑल्ट इक्वल टू ठीक है। देखो इसको मैंने कैसे किया, हम लोगों को पूरे को सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है। और एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट और इक्वल टू एक साथ लगाना है, तो हमारा सम हो जाता है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, टोटल मार्क्स। देखो अब है इफ का काम। मान लो हम लोग एक क्राइटेरिया सेट करते हैं
कि जिस बच्चे के मार्क्स 125 से कम होंगे वो बच्चा फेल होगा, और जिस बच्चे के मार्क्स 125 से ज्यादा होंगे वो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, उसके सामने लिखा हुआ आना चाहिए रिजल्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, जैसे आप इफ लिखोगे तो ये आ गया आपका इफ वाला फॉर्मूला, तो ब्रैकेट शुरू। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लॉजिकल टेस्ट, ये समझो चीज को। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है हमारा, जो टेस्ट हम लोग मान के जा रहे हैं, जो नंबर हम लोग मान के चल रहे हैं, जिस नंबर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज वैल्यू को कंपेयर करवा रहे हो, तो हमारा नंबर क्या है, ये है टोटल, ये हमारा क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट। इस बात को हमेशा याद रखना, लॉजिकल टेस्ट ये कितने से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, हम तो ग्रेटर देन और लेसर देन का बड़ा हो या इक्वल टू हो। ठीक है, आप बड़ा भी लिख सकते हो, इक्वल टू भी लिख सकते हो। अगर 125 वाला, अब मैं बताता हूं आप लोगों को क्या होगा इसमें, पहले ग्रेटर वाला समझाता हूं आप लोगों को। तो मान लो ग्रेटर देन 125, अगर ये वाला नंबर 125 से बड़ा होगा तो हमारे पास ये, अब देखो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के बाद क्या आ रहा है, कॉमा। अब देखो वैल्यू इफ ट्रू, अब जो जब भी ये ब्रैकेट्स लिखी हूं तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों को इन कॉलम्स के बीच में लिखना है। ठीक है, इन कॉलम्स के बीच में लिखना है। तो आपको क्या चाहिए, पास, अगर बड़ा हो तो पास, एक वैल्यू ट्रू होगी, कॉमा, और अगर वो 125 से कम हो, फिर से कॉलम शुरू, तो क्या बोला उसने, फॉल्स, मतलब फेल, हमें ये रिजल्ट चाहिए। तो कॉलम करेंगे हम बंद और ब्रैकेट करेंगे बंद। ठीक है, जो आपका जो इन्वर्टेड कामा है, इस इन्वर्टेड कामास के अंदर ही आपको लिखना है पास और फेल। ठीक है, तो क्या आ गया ये पास। अब इसको आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो सारी जगह पे, तो फेल भी आ जाएगा, पास भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा था आप लोगों को ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया मैंने, या लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू का क्या काम होता है, मान लो मैं यहां पे नंबर दे देता हूं, कितने, 3 की जगह पे 10। ठीक है, या फिर 1 मिनट, 10 नहीं, इसको हम लोगों को 35 नंबर देते हैं। 125 बनाना था मेरा मेन मकसद, वो था। अब 125 पे ये क्या आ रहा है, फेल आ रहा है ना, 125 पे क्या आ रहा है, फेल, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 125। अगर यहां पे मैं इक्वल टू डाल दूं फॉर्मूले में, तो ये फेल वाला क्या हो जाएगा, पास। ये देखो हो गया पास। कैसे हुआ पास, क्योंकि मैंने कंडीशन चेंज कर दी। मैंने बोला अगर किसी के 125 मार्क्स हैं वो भी पास है। पहले मैंने क्या बोला था, अगर किसी के 125 मार्क्स हैं तो वो फेल है, 125 से ज्यादा है, 125.1 भी है, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये इफ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ कंडीशंस मैंने आप लोगों को सिंपल 2 कंपोनेंट को लेके सिखाया कि आप लोगों को जब भी 2 कंडीशंस को फॉलो करना है, पास या फेल। अगर मैंने बोलता यहाँ पे कि जिसके नंबर 100 में 50 और 60 के बीच में है उसका ई ग्रेड, जिसके 70 और 90 के बीच में है उसका बी डी ग्रेड, ग्रेडिंग देनी हो, तो तब हम लोग इफ को तब भी हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल वे में इफ को यूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले बेसिक जो इफ है, इफ स्टेटमेंट का बेसिक यूज क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या होता है कि जब हम लोगों को कोई भी 2 कंडीशंस को लेके रिजल्ट देना हो कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, उसके लिए कंडीशन रखी होती थी हम लोगों ने। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रखी थी कि जिस बंदे के मार्क्स क्या हो, अगर ये वाला कॉलम मतलब G3, ये वाला कॉलम टोटल वाला कॉलम अगर 125 से बड़ा है तो वो बच्चा क्या है, फेल है, पास है। अगर 125 से कम है उसके मार्क्स तो वो क्या है, फेल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इफ कंडीशन। ठीक है, या इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को एक्सेल में कैसे यूज किया जाता है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप लोगों को कहीं पे भी रिजल्ट्स को शो करना हो, या और भी बहुत जगहों पे इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग क्लास के टाइम जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।